आज की हमारी मैथ्स की कहानी का नाम है जासूस प्रणव। यह कहानी आदित्य स्वामीनाथन जी ने लिखी है। अब तुम पेड़ पर चढ़ोगे, तुम्हारी बारी है, प्रणव के दोस्त अर्जुन ने कहा। प्रणव नजरें उठाकर पेड़ को देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं चढ़ता हूं। क्या तुम गेंद को देख पा रहे हो? मानसा नीचे से चिल्लाती है, लेकिन प्रणव की निगाहें तो कहीं और ही टिकी हैं। आखिर प्रणव की निगाहें कहाँ टिक गई हैं? देखो, मधुमक्खी का छत्ता, प्रणव चिल्लाया। मानसा डर कर पूछती है, और मधुमक्खियां? डरो मत, छत्ता खाली है, प्रणव कहता है। देखो तो, ये सारे खाने एक जैसे हैं। इस तस्वीर में हमें गेंद तो दिख रही है, लेकिन प्रणव की निगाहों में सिर्फ छत्ता ही है। मधुमक्खियों ने यही आकार क्यों चुना? गोल क्यों नहीं? प्रणव को हैरानी होती है। वह एक गोल गोल छत्ते की कल्पना करने लगता है। नहीं, उससे तो बात नहीं बनेगी। आखिर गोल गोल छत्ते से बात क्यों नहीं बनेगी? क्या आप ये तस्वीर देखकर पता लगा सकते हैं? अगर छत्ता गोल गोल आकृतियों से बना होता तो सारा शहर नीचे ही बह जाता। मधुमक्खियां बड़ी चालाक होती हैं। अगले दिन प्रणव अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। वह उनके बारे में पढ़ता रहा है। उन्होंने अपने घर के लिए सबसे सही आकार चुना है। छठभुज, बिना किसी छेद या बीच की जगह के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एकदम जिगसॉ पहेली की तरह। तो जब छठभुज एक साथ लगते हैं तो उनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती और शहर कहीं भाग कर नहीं जा सकता। उनके गणित के अध्यापक दास सर उनकी बीच चल रही यह बातचीत सुन लेते हैं और कहते हैं, छठभुज की 6 बाहें मधुमक्खियों के लिए ज्यादा जगह बनाती हैं। इस पर प्रणव पूछता है, उन्होंने ऐसा कैसे सीखा? दास सर मुस्कुराते हैं, यह पैटर्न तो सभी जगह दिखाई देता है। अगले दिन बाजार में प्रणव का ध्यान फलों और सब्जियों की ओर जाता है। वह अनानास, तुरई और संतरे की फांकों को देखता है। इतने सारे माप, रंग और आकार, हर एक फल में एक जैसा पैटर्न एक साथ खूब अच्छे से दोहराया जाता है। क्या पैटर्न सच में हर जगह होते हैं? प्रणव सोचता है। क्या आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि कैसे कैसे पैटर्न अलग अलग फलों में और सब्जियों में हैं? इस खोज में प्रणव एक पैटर्न जासूस बन गया है। उसने कितनी सारी किताबें खोल रखी हैं। क्या आप इस चित्र में अलग अलग पैटर्न देख पा रहे हैं? कक्षा में प्रणव अपनी इस खोज के बारे में बताता है। प्रकृति में बहुत सारी चीजें दोहराई गई आकृतियों से बनती हैं। हम अपने हाथों से बनाई जाने वाली चीजों में भी यही पैटर्न दोहराते हैं। दास सर कहते हैं, क्यों नहीं आप लोग किसी एक पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज बनाते? यह आप लोगों का गृह कार्य है। पैटर्न बनाने के लिए हम किन आकृतियों का उपयोग करेंगे? प्रणव पूछता है। दास सर बोर्ड पर उत्तर लिखते हैं। जिस भी आकृति का आप इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई सी भी शेप।
मैं भला क्या बनाऊं? प्रणव सोचता है। वह अपना खुद का एक छत्ता बनाने की सोचता है। हो सके तो चतुर्भुज या फिर त्रिभुज से। क्या आपको इस चित्र में कहीं पैटर्न नजर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो वो कौन कौन सी शेप से बने हैं? पैटर्न तो हमारी चारों ओर हैं। वह दास सर की कही हुई बात के बारे में सोचता है। इसके बाद वह पैटर्न खोजना शुरू करता है। तो प्रणव सारे घर में पैटर्न की खोज में लग जाता है। कालीन, किताबों की पट्टियां, खिड़कियां, हर जगह पैटर्न ही पैटर्न। जहां तक उसकी नजर जाती है वहां आकृतियों को जुड़ता देखता है। केवल मधुमक्खियां ही सयानी नहीं हैं, प्रणव सोचता है। हम मनुष्य भी चीजें बनाने में आकृतियों व पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भी प्रणव की तरह इस पिक्चर में अलग अलग पैटर्न को देख पा रहे हैं? वो पैटर्न कहाँ कहाँ है? और इस तरह प्रणव व्यस्त हो जाता है अपने सपनों को घर चित्रित करने में। आयताकार लाल सुर्ख ईंटें, रेक्टेंगल ईंटों से प्रणव दीवार बनाता है। प्रवेश द्वार पर वर्गाकार काली सफेद टाइलें। तो दरवाजे पे प्रणव ने लगाई हैं स्क्वायर काली और सफेद टाइलें, ठीक उसकी दादी के घर जैसी। किसे मालूम था कि सरल आकृतियों को जोड़ने से घर बन जाएगा। मधुमक्खियों का रहने का छत्ता भी और हमारे लायक घर भी।